नमस्कार दोस्तों, आज हम यमराज और एक बूढ़ी औरत की कहानी से कुछ सीखते हैं। एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर एक बूढ़ी औरत के मरने के बाद उसे यमराज लेने आए। तब उस बूढ़ी औरत ने यमराज से पूछा कि हे यमराज, आप मुझे स्वर्ग लेके जाएंगे या नरक लेके जाएंगे? तब यमराज बोले, इन दोनों में से कहीं नहीं, तुमने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें प्रभु के धाम लेकर जाऊंगा। फिर वह बूढ़ी औरत खुश होकर बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है कि मैंने पृथ्वी लोक पर स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है और मैं इन दोनों जगहों को देखना भी चाहती हूँ। फिर यमराज बोले कि तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूँगा और स्वर्ग और नरक के रास्ते से होकर हम प्रभु के धाम चलेंगे। फिर दोनों चल दिए और सबसे पहले नरक आया। नरक में बूढ़ी औरत ने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी और नरक में सभी लोग बहुत दुबले पतले दिख रहे थे और बीमार दिख रहे थे। तब उस बूढ़ी औरत ने एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ तुम सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? फिर वह व्यक्ति बोला कि जब से हम यहाँ आए हैं तब से हमने भोजन नहीं किया और भूख के मारे हमारी आत्मा तड़प रही है। और बूढ़ी औरत की नज़र एक बहुत बड़े पात्र पर पड़ी और उस पात्र से एक बहुत बड़ा चम्मच भी लटका हुआ था और उस पात्र की ऊंचाई लगभग 100 फीट थी। उस पात्र से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तब उस बूढ़ी औरत ने उस व्यक्ति से पूछा कि इस पात्र में क्या है? तब वह व्यक्ति बोला कि यह पात्र बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। तब उस बूढ़ी औरत ने हैरानी से पूछा कि इस पात्र में खीर है तो तुम लोग खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? तब वह व्यक्ति रोकर बोलने लगा कि यह खीर का पात्र 100 फीट ऊंचा है, कैसे खाएं? फिर वह बूढ़ी औरत सोचने लगी कि खीर का पात्र भरा हुआ रखा है, लेकिन यह लोग बेचारे भूख से तड़प रहे हैं और खीर खा नहीं पा रहे हैं। शायद भगवान ने इन्हें यही दंड दिया होगा। तब यमराज बूढ़ी औरत से कहते हैं, चलो हमें देर हो रही है। फिर दोनों चल दिए। तब थोड़ी दूर चलने पर स्वर्ग आ गया। वहाँ पर बूढ़ी औरत को सबकी हंसने की आवाज़ आ रही थी और सब लोग बहुत खुश दिख रहे थे और उन्हें खुश देखकर वह बूढ़ी औरत भी खुश हो गई। और स्वर्ग में भी उस बूढ़ी औरत की नज़र वैसे ही 100 फीट ऊंचे पात्र पर पड़ी जैसा नरक में देखा था और उस पात्र के ऊपर भी चम्मच लटका हुआ था। फिर उस बूढ़ी औरत ने वहाँ के व्यक्तियों से पूछा, इस पात्र में क्या है? अब स्वर्ग के व्यक्ति बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। फिर वह बूढ़ी औरत बोली, तुम इस पात्र तक तो पहुँच ही नहीं पाते होंगे, क्योंकि यह पात्र तो बहुत ऊंचा है, इसलिए तुम तो यह खीर खा ही नहीं पाते होंगे। तब उनमें से एक व्यक्ति बोला कि हम तो इस पात्र में से रोज पेट भरकर खीर खाते हैं। फिर वह बूढ़ी औरत बोली कि यह पात्र तो बहुत ऊंचा है, तुम इसमें से खीर कैसे खाते हो? फिर वह व्यक्ति बोला, पात्र ऊंचा है तो क्या हुआ, यहाँ पर इतने सारे पेड़ तो हैं, इन पेड़ों में से हमने लकड़ी काट ली और उस लकड़ी को काटकर एक बहुत बड़ी सीढ़ी का निर्माण किया और उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम उस खीर के पात्र तक पहुँच जाते हैं। फिर हम सब मिलकर रोज खीर खाते हैं। फिर वह बूढ़ी औरत यमराज की तरफ देखने लगी और यमराज मुस्कुराते हुए बोले कि भगवान ने स्वर्ग और नरक तो मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। मनुष्य चाहे तो वह अपने लिए स्वर्ग बना ले और चाहे तो वह अपने लिए नरक बना ले। भगवान ने सबके लिए समान हालात बनाए हैं और भगवान के लिए उनके सभी बच्चे समान हैं। भगवान किसी से भी भेदभाव नहीं करते, क्योंकि वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब कुछ थे, लेकिन नरक के व्यक्ति आलसी हैं, उन्हें खीर हाथ में चाहिए क्योंकि वह लोग कोई कर्म नहीं करना चाहते और उनमें से कोई भी व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए वह भूख से तड़प रहे हैं। क्योंकि यही भगवान की बनाई हुई इस दुनिया का नाम है कि जो कर्म करेगा और मेहनत करेगा वही व्यक्ति मीठा फल खाएगा। स्वर्ग के सपने हर व्यक्ति को छोड़ देने चाहिए और नरक का डर भी हर व्यक्ति को भूल जाना चाहिए और यही याद रखना चाहिए कि उस व्यक्ति की वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए और बाकी सब प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि जो व्यक्ति कर्म करेगा वह हमेशा खुश रहेगा और जो व्यक्ति आलसी होगा वह हमेशा दुखी ही रहेगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपना कर्म करते ही रहना चाहिए।